इतिहास में कई ऐसी महिलाएं हैं जो दुनिया भर में किसी न किसी काम की वजह से मशहूर हैं। वैसे आमतौर पर लोगों को अच्छे कामों की वजह से प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने वैश्वीपन की वजह से जानी जाती है और कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो चेहरा उसका सामने आया उसे लोग शायद ही भुला पाए। इस महिला का नाम था दरिया साल्तिकोवा। 1730 में जन्मी साल्तिकोवा रूस के एक अमीर परिवार की बहू थी। उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उसके पति की मौत हो गई। उस समय साल्तिकोवा की उम्र महज 25 साल थी और पति की मौत के बाद उसे विरासत के रूप में एक बड़ी संपत्ति और 600 से ज्यादा सेवक मिले, जिनके साथ वह ऐश और आराम की जिंदगी गुजारने लगी। कहते हैं कि बेशुमार संपत्ति के साथ साल्तिकोवा उस समय की मॉस्को की सबसे अमीर विधवा बन गई। पति की मौत से पहले वह काफी धार्मिक और दयालु किस्म की महिला मानी जाती थी, लेकिन उसके पति की मौत के बाद उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आया जिसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, और इस बदलाव के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग माना जाता है। दरअसल पति की मौत के बाद साल्तिकोवा काफी अकेला महसूस करने लगी। इसी बीच एक शख्स से उसकी पहचान हुई और बाद में दोनों के बीच में प्रेम हो गया। लेकिन एक दिन साल्तिकोवा को पता चला कि उसके प्रेमी का और भी महिला के साथ संबंध है, जिससे वह चुपके शादी भी कर चुका है। इस खबर से साल्तिकोवा को गहरा धक्का लगा और उसने गुस्से में अपने प्रेमी को इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। हालांकि किसी तरह उसकी जान बच गई और यह साल्तिकोवा की बर्बरता की शुरुआत थी। इसके बाद वह अपना गुस्सा शाही महिलाओं पर निकालने लगी। साल्तिकोवा की बर्बरता इतनी बढ़ गई कि वह बच्चियों और गर्भवती महिलाओं के साथ भी दरिंदगी दिखाने लगी। अब वो पीट कर उनकी हड्डियां तोड़ देती या फिर उनके शरीर पर खौलता हुआ पानी डाल देती। इससे भी मन नहीं भरता तो पीट कर उनकी हत्या भी कर देती। कहते हैं कि इसी तरह उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की। अब चूंकि साल्तिकोवा एक अमीर महिला थी, इसीलिए उसकी पहुंच शाही दरबार के ताकतवर सदस्यों से थी, लिहाजा जब कोई उसकी बर्बरता की शिकायत महल में करता तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता। लेकिन जब काफी संख्या में पीड़ितों के परिवार वालों ने हंगामा मचाया तो ये बात रूस की रानी कैथरीन तक पहुंच गई। इसके बाद उसने जांच के आदेश दिए और 1762 में साल्तिकोवा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 38 महिलाओं की हत्या का दोषी पाया गया। हालांकि जांच में 1 से 38 संदिग्ध मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन सबके सबूत नहीं मिल पाए थे। चूंकि उस समय मौत की सजा का प्रावधान नहीं था, इसीलिए साल्तिकोवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसे अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधकर रखा गया। उस कमरे में एक खिड़की तक नहीं थी। करीब 11 साल तक उस कमरे में कैद रही, जिसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जहां 27 दिसंबर 1801 को 71 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई।